हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे पहले महत्वपूर्ण दिन के विषय में। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 सितंबर को। ठीक है फ्रेंड, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस जो सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्षा के विषय में। भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना से पुराने मिराज लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए एक समझौता किया है? तो किस देश के? तो फ्रांस के। ठीक है फ्रेंड, भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की वायुसेना से पुराने मिराज लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के विषय में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल अर्थात सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि किस वर्ग के लिए बैंक जमा पर मिले ब्याज पर कोई टीडीएस लागू नहीं हो। तो किस वर्ग को? अनुसूचित जनजाति वर्ग पे। ठीक फ्रेंड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल अर्थात सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए बैंक जमा पर मिले ब्याज पर कोई टीडीएस लागू नहीं है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। 18 सितंबर 2021 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसके द्वारा आयोजित G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? तो किसके देश द्वारा आयोजित? तो इटली के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, 18 सितंबर 2021 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इटली द्वारा आयोजित G20 कृषि मंत्री परिषद बैठक में भाग लिया। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट किसके द्वारा 22 सितंबर 2021 को विश्व ऊर्जा भंडारण दिवस के अवसर पर एक आभासी वैश्विक सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? किसके द्वारा? तो इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस, ठीक है, अर्थात IESA के द्वारा। ठीक है, इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस द्वारा 22 सितंबर 2021 को विश्व ऊर्जा भंडारण दिवस के अवसर पर एक आभासी वैश्विक सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। 18 सितंबर 2021 को पूर्वी नौसेना कमान ENC द्वारा लगातार 10वें और 36वां अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये विशाखापट्टनम मनाया गया। ठीक फ्रेंड, 18 सितंबर 2021 को पूर्वी नौसेना कमान ENC द्वारा लगातार 10वें वर्ष 36वां अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस जो विशाखापट्टनम में मनाया गया। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट किस भारतीय राज्य ने वह पहला भारतीय राज्य जिसने मध्याह्न भोजन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात PDS जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को दाल, बाजरा, तिलहन और यहाँ तक कि फल और सब्जियाँ उपलब्ध कराने का फैसला लिया है? तो किस राज्य सरकार ने? ओडिशा ने। ठीक है, पहला भारतीय राज्य जिसने मध्याह्न भोजन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात PDS जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को दाल, बाजरा, तिलहन और यहाँ तक कि फल और सब्जियां उपलब्ध कराने का फैसला लिया है? तो किस राज्य ने? ये ओडिशा राज्य सरकार ने। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट भारत की किस पहल के अंतर्गत मेघालय को मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर अर्थात MEGIE पहल की तैयारी के लिए पहले मार्गदर्शक राज्य के रूप में चुना गया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों की शक्ति का उपयोग करके लोगों के लिए सेवा वितरण और शासन में सुधार करना है? ठीक है, किसके पहल के द्वारा? तो इंडिया एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर। ठीक है, इंडिया EA पहल के द्वारा भारत की इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर पहल के अंतर्गत मेघालय को मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर पहल की तैयारी के लिए पहले मार्गदर्शक राज्य के रूप में चुना गया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों की शक्ति का उपयोग करके लोगों की सेवा के लिए वितरण और शासन में सुधार करना है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। वह भारतीय जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने अपने 17 शाश्वत विकास लक्ष्यों को अधिवक्ताओं में से एक के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे? कैलाश सत्यार्थी जी को। ठीक है फ्रेंड, वह भारतीय जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने
अपने 17 शाश्वत विकास लक्ष्यों के अधिवक्ताओं में से एक के रूप में नियुक्त किया है, और वे कौन हैं? तो वे हैं भारत के कैलाश सत्यार्थी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य विशेष के विषय में। किस राज्य सरकार ने 19 सितंबर 2021 से सरकारी सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक ले जाने के लिए सरकार तुमच्चिया दारी पहल शुरू की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा? गोवा के द्वारा। ठीक है। गोवा राज्य सरकार ने 19 सितंबर 2021 को सरकारी सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक ले जाने के लिए सरकार तुमच्चिया दारी पहल शुरू की है। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को भौगोलिक सूचकांक अर्थात जीआई टैग प्राप्त हुआ है? किस राज्य से? तो ये मणिपुर द्वारा। ठीक है फ्रेंड। मणिपुर राज्य के सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को भौगोलिक सूचकांक अर्थात जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार ने कहाँ एक फिटनेस शहर का निर्माण शुरू कर दिया है? तो कहाँ? ये चेन्नई में। ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में एक तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में एक फिनटेक शहर का निर्माण शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्ञान विज्ञान के विषय में। कहाँ के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर अब तक के सबसे ठंडे तापमान के लिए कृत्रिम रूप से स्थिरता बनाने में यश प्राप्त किया है, जिससे वर्तमान में -273.15 डिग्री सेल्सियस -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान मापा गया है? तो कहाँ? तो ब्रेमेन विश्वविद्यालय जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक है। ब्रेमेन विश्वविद्यालय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर अब तक के सबसे ठंडे तापमान के लिए कृत्रिम रूप से स्थिरता बनाने में यश प्राप्त किया है, जिसे वर्तमान में -273.15 डिग्री सेल्सियस या -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान मापा गया है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। भारत के वास्तुकला परिषद। ठीक है फ्रेंड। भारत के वास्तुकला परिषद अर्थात COA का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन वर्ष 1972 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड। भारत के वास्तुकला परिषद अर्थात COA का गठन वर्ष 1972 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया अर्थात MCX की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 10 नवंबर 2003 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया अर्थात MCX की स्थापना 10 नवंबर 2003 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल अर्थात सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? ये महाराष्ट्र के मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल। ठीक है ना। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल अर्थात सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को कहाँ? 12 अप्रैल 1988 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज अर्थात CSE की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1908 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1908 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड। सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।